लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी, तब उसके आगे पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट एंड सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी लोगों उसके नाम से उसका काम क्लियर है। फाइनाइट सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, एंड इनफाइनाइट सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने x, सर्च दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। अगर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है मतलब नंबर्स हैं कितने कितने इस वाले सेट में 100, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। वही मान लो मैं एक सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से कि सेकेंड एग्जांपल है x, सर्च दैट x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? यहाँ पे अब बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट से, ठीक है। ये सारे टर्म्स क्वेश्चंस में यूज किए जाएंगे, इसलिए एक बार मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट को ऐसा समझ सकते हैं, ए सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ए सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स मतलब इसको ऐसा कहूं मैं कि एक ऐसा सेट है जो सभी पॉसिबल एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। तो किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ ये सुपर सेट है। बात समझ में आ रही है? अभी यूनिवर्सल सेट ही ध्यान रखते हैं, नहीं तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो सभी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना, ठीक है। सभी लोग ये नोट डाउन करो। एंड आफ्टर यूनिवर्सल सेट नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो टर्म्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इक्वल सेट, सेकेंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, दो सेट्स को मैं कहूंगा कि वो इक्वल है। कब? कब? जब जब दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो जाए, ठीक है। तो अगर दो सेट्स दो सेट्स इक्वल सेट्स हैं, देन दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। और इक्विवेलेंट कब होंगे? जब दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। मतलब अगर मैंने कहा ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं, देन इन दैट केस इन दोनों के नंबर सेम हो, एन ए इक्वल टू एन बी हो, ठीक है। तो अब जरा एक बार देख लेते हैं ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, फर्स्ट वाला एग्जांपल, जहां पर ए एक सेट है, बी एक सेट है। दोनों के एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट हाँ दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम। तो ये कैसे हो गए? इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल सेट, ठीक है। इन द सेकेंड केस ए जो है वो 1 2 है, सेकेंड वाला जो बी सेट है वो 2,1 है। दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम है, तो ये इक्विवेलेंट भी है एंड इक्वल भी, ठीक है। अच्छा, यहां से मुझे एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि all equal sets are equivalent. All equal sets are equivalent. But reverse is not true. That means कि all equivalent sets are not equal. ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। देखो, अब इसके बाद हमने जितने टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है दैट इज x such that x square plus 1 equal to 0 and x belongs to real is a null set, ठीक है। करो जरा, ट्राई करो, सब लोग देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बता। देखो इसे डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट केस x such that x square plus 1 equal to 0 and x is real number। तो x square plus 1 equal to 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है,
अगर x रियल नंबर है तो ये तो नल सेट ही होगा, बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो गया। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड वन इज इन दिस सेट देयर इज एन एलिमेंट विच इज 0। तो ये कभी भी नल सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट होगा, तो ये हो गया फॉल्स। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, कुछ बच्चे इसे भी ट्रू कह के चले आते हैं। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट x such that x is the smallest natural number is singleton set। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा, 1। हाँ, तो ये तो हो गया सिंगलटन सेट, ये बिल्कुल सही। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट 0 बिलोंग्स टू 5। 0 एक एलिमेंट है, वो 5 को बिलोंग नहीं कर सकता। 5 का क्या मतलब है कि सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। तो अगर नो एलिमेंट कंटेनिंग सेट है तो 0 उस सेट का तो एलिमेंट ही नहीं हो सकता, तो ये भी हो गया फॉल्स। लास्ट लास्ट एक सेट गिवन है जिसके अंदर एक 5 टाइप का सिंबल है, इज ए सिंगलटन सेट, तो ये सही है। जो ये सेट है वो एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, वो एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट। सभी लोग ये नोट डाउन करो। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट। ये क्या होते हैं जरा इन्हें डिस्कस करें। देखो ध्यान से यार, सबसेट, ए सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ए सेट ए कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा कब, जब if all elements of set A, if all elements of set A are in B। मतलब क्या है इसका कि B एक सेट था, उसी में से कुछ एलिमेंट्स लेकर मैंने सेट A डिजाइन किया, तो A जो होगा वो B का सबसेट है। ठीक है, सबसेट का ये सिंबल हो गया। जैसे ऐसा समझ लेते हैं कि B एक एलिमेंट है, सॉरी B एक सेट है जो कि 1 2 3 -1 एंड 4 को कंटेन कर रहा है। मैंने इसी में से 3 एलिमेंट्स 1 2 3 लेकर एक सेट ए डिजाइन किया, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, अच्छा यही उल्टा बी जो होगा वो ए का सुपर सेट होगा। मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, सभी लोग ये दोनों लिखो, सुपर सेट की भी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बस रिवर्स सिंबल होगा इसका। देन अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम समझ लेते हैं। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट सभी सेट्स का सबसेट, बिल्कुल सही है। अच्छा क्यों, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं। वही यूनिवर्सल सेट सभी सेट्स का सुपर सेट होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, या फिर यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सभी लोग ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन करो, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को करना था, हमें एक सेट गिवन है ए जो कि 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। देन चेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, ये तो सही है। 1 ए को ही बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। 1 एक सेट डिजाइन कर रखा है, एक सेट डिजाइन कर रखा है जो कि एलिमेंट 1 को कंटेन कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत, ये सेट ए में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 2,3 एक सेट में लाई कर रहे, मतलब एक सेट डिजाइन कर रखा है जिसके दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, दैट सेट इज सबसेट ऑफ ए, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप कि सबको अभी ये क्लियर है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 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 टॉपिक इज पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं। पावर सेट इज
A set containing all possible subset of particular set is called as power set. जैसे ध्यान से एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ. पावर सेट होगा बेसिकली एक सेट गिवन है, उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स को कंटेन करने वाला एक सेट बना लेता हूँ. ठीक है, वो हो गया पावर सेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ A से. ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे लेट्स से कि एक एलिमेंट है A, सॉरी एक सेट है A, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट. तो पावर सेट के लिए पहले सबसेट लिख लेते हैं. सबसेट क्या क्या हो जाएंगे? 5, मतलब सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट. देन सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट लिख लेते हैं. 1 एलिमेंट वाले सेट्स ये 3 हो गए. 1 2 3 को कंटेन करने वाले सेट्स. देन सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स. 1 2 हो जाएगा, देन उसके बाद 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा. देन लास्ट सेट कंटेनिंग ऑल 3 एलिमेंट्स, ये तो ए ही हो जाएगा. ठीक है, तो पावर सेट क्या होगा? इन सबको कंटेन करने वाला सेट. तो ये हो गया बेसिकली पावर सेट. ठीक है, अगर इसके मैं नंबर्स लिखूंगा तो n ऑफ पावर सेट ऑफ a वो क्या हो जाएगा? दैट इज 8, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3. ठीक है, सभी लोग ये नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं. अब अगर सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो इसी की वजह से कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सभी लोग नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो. करो, इसका रिप्लाई करो, बताओ. देखो इसे डील करना है, इसे डील करना है. 1,2, ठीक है, से एक सेट डिजाइन कर रखा है. एक सेट के ये एलिमेंट्स हैं. इस सबसेट ऑफ ए, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है. इन दोनों को लेकर, इन दोनों को लेकर मैं ये डिजाइन कर सकता हूँ. ये ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सेकेंड, 1,2 इन कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, क्या ये हो सकता है? तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये अवेलेबल है और ये ए को बिलोंग कर. थर्ड, 1,2 इन कर्ली ब्रैकेट और वो एक सेट का एलिमेंट है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये एक सबसेट हो सकता है ए का. बिल्कुल सही है, यहां पर भी इसी को लेकर डिजाइन किया गया, तो ये भी ट्रू है. लास्ट, लास्ट 1 को लेकर, सॉरी 1 इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, मतलब उन्होंने इसको लिया है और एक सेट डिजाइन किया है. एक सेट का ये एलिमेंट है बेसिकली, दैट बिलोंग्स टू ए. ये कहना गलत, क्योंकि ये ए में अवेलेबल ही नहीं. हाँ, अगर सबसेट होता तो ये भी पॉसिबल होता. ठीक है, सभी लोग लिखो ये, और इसके बाद नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर ये होता ना बिलोंग्स टू ए, तो ये सही होता इसके कॉरस्पॉन्ड. ठीक है, इवन जो लिखा गया ना, इसको लेकर एक सेट डिजाइन किया जाता और कहा जाता है ये सबसेट है ए का, तो ये भी सही होता. बट वहां पर जो गिवन है वो बिलोंग्स टू ए गिवन है, ये सही नहीं. ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो और फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो. तो इन दिस क्वेश्चन हमें ए एक सेट गिवन है जो कि सिंगलटन सेट है, 1 को कंटेन कर रहा है. 5 जो है वो नल सेट है. अच्छा जी, तो अगर मुझे P ऑफ ए बताना है तो मैं बता सकता हूँ. P ऑफ ए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 एंड ए हो जाएगा. 5 एंड ए हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट P ऑफ ए क्या हो जाएगा? दैट इज 5 हो गया, सेट कंटेनिंग 5 हो गया. ठीक है, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट ए हो गया. पहले मैंने लिखा कि सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, देन सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, ए को कंटेन करने वाला सेट लिख लिया. फिर इसके सेट कंटेनिंग बोथ एलिमेंट, मतलब P ऑफ ए लिख लिया. ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना था दैट इज पी ऑफ फाइव फाइंड आउट करना। तो पी ऑफ फाइव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के प्लेस से मैं फाइव पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा फाइव और ये भी फाइव, मतलब एक सेट में दो एलिमेंट्स सेम तो नहीं रह सकते, मतलब ये क्या है, सिंपली ये तो फाइव ही है, ये है पी ऑफ फाइव। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब मैं फाइंड आउट करता हूँ पी ऑफ फाइव, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइव, देन नेक्स्ट सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। ठीक है, एक बार ध्यान से जरा देख लेते हैं सभी लोग। पी ऑफ फाइव क्या है, बेसिकली पी ऑफ फाइव वो सिर्फ और सिर्फ फाइव को कंटेन करने वाला सेट। ठीक है, तो जब मैंने पी ऑफ फाइव फाइंड आउट किया तो वो क्या होगा, सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट फाइव, देन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट पी ऑफ फाइव लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू है फाइव कंटेन करने वाला एक सेट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था दैट इज पी ऑफ फाइव, ये फाइंड आउट करना है, तो ठीक है इसे फाइंड आउट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये एक तो हो गया फाइव, देन नेक्स्ट सेट कंटेनिंग फाइव, नेक्स्ट ये हो गया, अभी मैंने लिखा पहले सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट, देन लिख रहा हूं मैं सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, देन उसके बाद फिर सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट, ये हो जाएगा पी ऑफ फाइव। ठीक है, तो बेसिकली ये है रिप्लाई फाइंड, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। ना उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट, ये जो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन में लिखा था ना, कि लेट्स से कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n है, मतलब एन ए इज इक्वल टू n, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए जो होंगे दैट इज 2 की पावर n। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर मैंने सेट एस लिया है जो कि 1 2 3 माइनस वन को कंटेन करने वाला सेट, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, तो इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16। ठीक है, सभी लोग ये लिखो, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, और आप सभी लोग जो सेट्स आ रहे हैं ना, आप तो पहले नंबर ऑफ सेट्स बता रहे हो, आप सेट्स भी बताओ कि क्या क्या सेट्स हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको पी ऑफ ए की वैल्यू भी बताना, ट्राई करो जरा बताओ मुझे। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ए बता सकता हूँ मैं, एन पी ए क्या हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 2, ये हो गया 4। ठीक है, देन उसके हमें बताना था एन ऑफ पी ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए पी ए जो है, ए में दो एलिमेंट्स है, तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है, 4। ठीक है, 2 की पावर 2, और उसका पावर सेट, तो क्या उसमें 2 की पावर 4 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 16 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हाँ ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर सभी लोग अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ध्यान से, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं कहा अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो क्या मैं इसे ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया सेट बी ले लेते, ये सेट ए ले लेते। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए बी का सबसेट है बेसिकली, ए बी का सबसेट। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए या इक्वल टू ए, सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये भी सही है। थर्ड यूनिवर्सल सेट इज सुपर सेट ऑफ बी, तो देख लो यार, यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट है बी, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट phi is सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, phi is सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये भी सही होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट b is सबसेट ऑफ a is also true then a equal to b। जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका क्या यही मतलब है कि a और b दोनों इक्वल हो जाए, तभी पॉसिबल हो सकता है कि a b का सबसेट और b a का सबसेट, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी ट्रू होगा, मतलब इस केस में तो ऑल ट्रू होगा। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम जरा एक बार पहले समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या क्या। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, जैसा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है। किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सर्कल यूज करूंगा, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉट यूज करूंगा, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये एक यूनिवर्सल सेट होगी, ये सेट बी हो गया और ये हो गया सेट ए। तो जो ए है वो बी का सबसेट, बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को करें, तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी, बी इज सुपर सेट ऑफ सी, यही है। तो ये मैंने एक ए डिजाइन, इलिप्स नहीं होगा, सर्कल होगा, ये एक ए डिजाइन कर लिया, इसके इनसाइड बी हो गया, इसके इनसाइड सी हो गया, ठीक है। ये सी है, ये बी है, ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट। आई होप कि ये सबको क्लियर है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है फिर अब यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। दो सेट्स का यूनियन कैसे करेंगे, तो एक बार जरा पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आइदर इन ए और इन बी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करके ही बता रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है ना। अच्छा, लेट्स से कि जो सेट ए है वो एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है 1 2 3 4। सेट बी जो एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है वो है 3 4 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, और ये बिलोंग्स टू नेम इक्वल टू, ये होगा बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 4 ए और बी दोनों में आ रहे हैं, बट मैं उसे एक बार ही काउंट करूंगा, एक बार ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं लोकेट करूं तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पूरा है ए यूनियन बी, ठीक है। ये पूरा ए यूनियन बी, सब लोग इसे नोट डाउन करो। देन अब इसके आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो मैं अगर ए यूनियन बी फाइंड आउट करूं या बी यूनियन ए फाइंड आउट करूं, दोनों सेम ही होते हैं। ए और ए का यूनियन भी ए ही होगा, आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू चेक भी कर सकते हो।
ए यूनियन बी फाइंड आउट करें या बी यूनियन ए, दोनों सेम होंगे। ए यूनियन ए तो ए ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप वेन डायग्राम के थ्रू चेक कर लो एक बार। एक ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, ठीक है। तो बी और सी का यूनियन लिया, बी और सी का यूनियन तो ये हो जाएगा पूरा, ये हो गया बी और सी का यूनियन, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो सी है, बी और सी का यूनियन ये हो गया, ठीक है। और अगर इसमें मैं ए का यूनियन करूंगा तो क्या ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप पहले ए और बी का यूनियन करके फिर सी ऐड ऑन करोगे तो भी आपको सेम ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लूंगा तब तो मुझे यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, अगर वही मैं फाई के साथ लूंगा तो ए ही मिलेगा, मतलब जो बड़ा वाला सेट होगा वो मिल जाएगा आपको बेसिकली, ठीक है। हाँ, अगर ए बी का सबसेट है तो जरा देखें, ए बी का सबसेट है इसका मतलब क्या बी के अंदर ही ए लाई कर रहा है, ऐसा सोचे तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सेट जो कि बी है, ठीक है। सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो।